वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर कुमार और आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एक लेक्चर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारी वीडियोस को और इसी तरह से दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी जो है आपको कराएंगे, तो उसका एक चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, जिसकी सभी वीडियोस जो है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं जा करके। दोस्तों, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक्ट वाइज भी हमने उसको कवर किया हुआ है, साथ ही साथ हमने उसको पार्ट वाइज भी कवर किया हुआ है कि कंपनी रूल में जो है जो हमारे एक्ट्स थे वो कौन कौन से थे, उसकी कंप्लीट वीडियो भी हमने अपलोड की हुई है। दोस्तों, साथ ही साथ जब हम क्राउन रूल की बात करते हैं तो क्राउन रूल का भी हमने अलग एक्ट वाइज भी किया हुआ है और कंपाइल वीडियो भी की हुई है। इसी के साथ साथ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसकी एक कंप्लीट वीडियो भी हमने जो है अपलोड की हुई है इनसाइट आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसे बना, ठीक है, किस तरह से इसकी नींव रखी गई और किन किन का इसमें सहयोग रहा दोस्तों, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, वो चैप्टर नंबर 2 का नाम है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का जो बनने की शुरुआत हुई है, भारत का जो संविधान है वो कैसे बना, ये हमारा दोस्तों चैप्टर 2 है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा चैप्टर 2 के बाद, चैप्टर 2 के अंदर जो है अलग अलग पार्ट्स होंगे, वो भी हम दोस्तों देखेंगे कहीं ना कहीं। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे दोस्तों मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो देखेंगे डिमांड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा है, भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की गई। तो जब कोई सभा बनेगी या कोई असेंबली, भारत का संविधान बनाना है हमें, तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनानी पड़ेगी ना, संविधान सभा तो बनानी पड़ेगी ना दोस्तों। तो उसकी डिमांड कहाँ से रेज होना शुरू हुआ, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं जो है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब तक किसी चीज़ की डिमांड नहीं उठती तब तक वो बनती भी नहीं है दोस्तों। तो जब भारत का संविधान बनने की बात हुई तो सबसे पहले ये बात हुई कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, उसके बाद जो है उसमें डिस्कशंस होंगी, चीज़ें बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं हम जो है भारत का संविधान बनाने में सफल होंगे दोस्तों। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, उसके अंदर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी गई तो वो शुरू हो गई थी दोस्तों 1934 से, ठीक है। और 1934 में किसने की थी, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, एम एन रॉय फर्स्ट प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934, यानी कि जो एम एन रॉय थे, ठीक है, एम एन रॉय जी ने 1934 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जो है प्रपोज किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, एम एन रॉय जी कौन थे, तो ये भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन होते थे उनको प्रेरणा देने वाले एक व्यक्ति थे, साथ ही साथ आमूल परिवर्तनवादी प्रजातंत्रवाद के पैरोकार भी थे ये कहीं ना कहीं दोस्तों। तो ये दो वर्ड हिंदी के अगर आप समझ लेंगे कि एक कम्युनिस्ट आंदोलन को जो है प्रेरणा भी प्रदान करते थे, साथ ही साथ आमूल परिवर्तनवादी प्रजातंत्रवाद के पैरोकार भी थे दोस्तों, ठीक है। तो एम एन रॉय ने सबसे पहले कहा कि अपनी एक जो है संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा दोस्तों। यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो 1935 में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड द सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1935, यानी कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, उन्होंने पहली बार 1935 में आधिकारिक रूप से ये कहा कि जो है भारत के संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि अब मांग कहाँ से उठ गई है दोस्तों, दो जगह से मांग उठ गई है। पहले जो एम एन रॉय जी थे, उन्होंने 1934 में मांग उठा दी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, बस उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रपोज किया, अपना विचार रखा मतलब एक तरह से, ठीक है। लेकिन जब 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उन्होंने ऑफिशियली मांग लिया कि भैया हमें अपना संविधान बनाना है और संविधान बनाना है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, 1938 में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कांग्रेस की ओर से घोषणा कर दी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए। अब समझिए बात को, भारत 1935 तक आज़ाद नहीं हुआ है, 1938 में भी आज़ाद नहीं हुआ है, आप सभी को पता है। लेकिन 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि भैया हम किसी का इंटरफेयर, बाहरी आदमी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे,
हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे वो जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाएंगे। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? आज की डेट में भी जब हम बात करते हैं तो वयस्क मताधिकार की ही बात करते हैं दोस्तों। वयस्क मताधिकार मतलब आज की डेट में जैसे 18 साल से जिसके ऊपर की आयु है तो उसको वोट करने का राइट है, और उसको हम क्या बोल देते हैं? वयस्क मताधिकार बोल देते हैं दोस्तों। तो 1934 में पहले एम एन रॉय जी ने बोल दिया। 1935 में जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने बोल दिया। अब 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी दोस्तों घोषणा भी कहीं ना कहीं कर दी कि जो है हम जो है वयस्क मताधिकार के आधार पे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे संविधान के लिए जो है, और उसमें किसी का भी बाहरी व्यक्ति का जो है इंटरफेयर नहीं होगा, ऐसा कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या होता है? 1938 निकल गया। 1938 के बाद बात आती है दोस्तों 1940 की। 1940 में क्या होता है? डिमांड वॉज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाई अगस्त ऑफर ऑफ 1940, यानी कि 1940 में जब अगस्त ऑफर आया तो अगस्त ऑफर में जो है इस डिमांड को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दोस्तों एक्सेप्ट कर लिया गया, प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया गया मतलब, ठीक है। और ये कहा गया कि सैद्धांतिक तौर पर जो है हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि जो है आपके लिए एक अलग से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है? 1940 आ चुका है। अब 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशंस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड ड्यू टू मुस्लिम लीग डिमांड ऑफ हैविंग 2 ऑटोनोमस स्टेट विद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1942। अब क्या होता है? 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, वो जो है ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य थे, ठीक है। वो एक प्रारूप लेकर के आते हैं ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि ठीक है आप जो है ऐसा कीजिए, अपना जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए, ऐसा मतलब प्रपोजल तो ऑलरेडी 1940 में एक्सेप्ट कर लिया गया था अगस्त ऑफर के अंदर जो है। तो क्रिप्स आते हैं, लेकिन अब मुद्दा कहाँ पे बन जाता है? मुद्दा बिगड़ जाता है इस बात पे आकर कि जो क्रिप्स जो थे, क्रिप्स मिशन जो आए थे, जब उनका जो प्रस्ताव था उसमें कहा गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है? उस प्रपोजल को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है दोस्तों। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि मुस्लिम जो लीग थी, ठीक है, वो ये चाहते थे कि भारत को 2 अलग अलग संविधान सभाओं के साथ 2 स्वायत्त राज्यों में विभाजित कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि मतलब ऐसा समझ लो आप कि 2 इंडिपेंडेंट कंट्री अलग से बनाई जाए। अब सीधी सी बात है, जब 2 कंट्री अलग से बनाई जाएंगी तो उनके लिए क्या चाहिए? 2 संविधान सभा भी चाहिए दोस्तों, 2 संविधान सभा चाहिए दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? क्रिप्स जी आए थे इस प्रस्ताव को लेकर के कि हम जो है एक संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने बोला कि नहीं, हमें जो है 2 ऑटोनोमस स्टेट चाहिए विद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ऐसा बोला गया 1942 में। अब मुद्दा यहीं पे बिगड़ जाता है। आज भी आप जानते हो भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्टेट हैं, तो इसको कहाँ से शुरुआत हुई? 1942 से। 1942 में ये मांग करनी शुरू कर दी गई कि भैया हमें चाहिए 2 ऑटोनोमस स्टेट विद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट राज्य चाहिए, राज्य से मतलब है देश, ऐसा समझ लीजिए चाहिए, और साथ ही साथ में उन सबके लिए क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एकदम सेपरेट होनी चाहिए दोस्तों, ऐसा कहा गया। अब क्या हुआ कि उस भाई नाराज हो गए, नाराज क्या हो गए? उदास हो गए, हताश हो गए, वो चले गए वापस से कि ठीक है भाई, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमने ये प्रपोजल दिया था वहाँ पे, और इस प्रपोजल को जो है मुस्लिम लीग ने जो है रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जो 1940 में अगस्त ऑफर आया था उसमें सिर्फ ये बात करी गई थी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए आपको परमिशन देते हैं, या आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो प्रपोजल है उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं था कि हम जो है अलग से 2 ऑटोनोमस स्टेट बनाएंगे और उनके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। अब आप समझिए, एक व्यक्ति आता है, कैबिनेट का एक सदस्य आता है, तो वो अपना एक प्रपोजल लेके आएगा ना, जो पहले से डिस्कस हो रखा है। अब ये सडनली से 1940 से लेकर के 2 साल के अंदर ऐसी कौन सी बात हो गई कि मुस्लिम लीग अलग से डिमांड करने लगी, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए सोचने का विषय है, ये आप सोचते रहना, सोच लेना एक बार जो है अच्छे से दोस्तों, और फिर मुझे कमेंट में जरूर आंसर करना अगर आपको पता चले कि मतलब मुस्लिम लीग को ऐसा 2 साल में क्या हो गया कि अगस्त ऑफर 1940 में उन्होंने बोला कि ठीक है ओके कोई इशू नहीं है, और 1942 में वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमें 2 ऑटोनोमस स्टेट अलग से चाहिए विद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में जरूर आंसर बताना दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों 1940 की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर कैबिनेट मिशन प्लान, इट्स प्रपोजल्स वॉज एक्सेप्टेड बाई बोथ पार्टीज इन 1946। अब देखिए क्या होता है, कैबिनेट मिशन फिर से आता है, और कैबिनेट मिशन में कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मिशन में होते हैं दोस्तों 3 सदस्य। पहले जो सदस्य होते हैं वो होते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे जो सदस्य होते हैं वो होते हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे होते हैं एवी अलेक्जेंडर शामिल, ठीक है। और ये दोस्तों 24 मार्च 1940 को भारत आते हैं, ठीक है, और 16 मई 1940 को इस योजना को प्रकाशित करते हैं। कौन सी योजना को? कि ठीक है, मान ली भाई साहब आपकी बात,
मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि 2 ऑटोनोमस स्टेट होनी चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। अब देखिए यही जो क्रिप्स हैं, ये क्रिप्स भाई साहब वही हैं जो 1942 में आए थे। 1942 में भाई साहब आए, 1942 के बाद 1946 में आए। तो कई बार क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो कौन कौन से साल में आए, ठीक है, और किस किस मुद्दे से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो 1942 में जब आए तब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल लेकर के आए दोस्तों, और 1946 में आए तब भी आए। बट फर्क दोनों में क्या था, तब जब प्रपोजल लेके आए थे तब वो ये प्रपोजल लेके आए थे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी भारत के अंदर जो है, लेकिन 1946 में ये प्रपोजल लेके आए कि ठीक है आपकी जो है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब आपको ये देखना है कि जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया उसके सदस्य कौन कौन थे। वो सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं शामिल थे दोस्तों। यहां तक आई होप कि आपको चीजें दोस्तों क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों कि किस तरह से जो है डिमांड करी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो है इंडिया के अंदर जो है भारत के लिए जो है संविधान सभा की किस तरह से मांग करी गई, कब कब मांग की गई, वो मैंने दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अगर मैं बेहतर तरीके से आपको फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जो हमारा रहेगा दोस्तों, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम देखेंगे संविधान सभा की रचना, यानी कि संविधान सभा जो है किस तरह से बनी, उसमें कौन कौन क्या क्या सदस्य रहे, वो हम दोस्तों उसके अंदर दोस्तों डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। यानी कि संविधान सभा का गठन या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित, जिसमें हमारी मीटिंग किस तरह से हुई, उसके जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे, और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स कौन थे, ड्यूरेशन ऑफ असेंबली क्या था, और ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं दोस्तों देखेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अभी क्या है, जो 1935 की हम बात करते हैं, देखिए जो ये 1935 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 1935 में एक घटना और भी हुई थी दोस्तों। वो क्या हुई थी, 26 जनवरी 1935 को एक घटना हुई थी। एक नदी है जो कि आज के पाकिस्तान में आती है, उस नदी के पास बैठ के जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने पहली बार कहा था कि हम जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र मानते हैं, ठीक है। तो जो आज का हम 26 जनवरी मनाते हैं सेलिब्रेशन, वो कहीं ना कहीं उस 26 जनवरी 1935 से ही लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं support@insightIQ.in पर। मैं आपको जल्द से जल्द रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।